बड़ा सांस्कृतिक मंडल के ऊपर बड़े जोरदार तरीके से गरज रहे थे और कह रहे थे कि दिल्ली में मुझसे पूछते हैं कि यहाँ का सांसद कौन है, और उन्होंने कहा कि अब इस बार MIM को उखाड़ कर फेंकना है, कमल को खिलाना है और कमल को दिल्ली भेजना है। मैं आज तक इंतजार कर रहा हूं अमित शाह साहब, कहां गया रे कमल तेरा? क्यों नहीं खिलाए कमल तुम्हारा? तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, उसी भाषण के अंदर तुमने कहा था कि 48 में से भारतीय जनता पार्टी 45 सीटें जीतेगी। मैंने कहा मेरी छोड़ दिया ना, जो 3 छोड़ा है उसमें मेरी भी है ना एक, अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए भाषण तो ठोक दिए, लेकिन जाते जाते पुलिस के अधिकारियों ने उनके कान में फूंका, बोला अमित शाह साहब इधर पंगा मत लो, ये कौम जो है ये कुछ अलग करती है, कुछ भी करती है। बाहर जब वोटिंग के दिन जब निकलती है तो सोच के कुछ और आते भी है, हाथ खुद ब खुद पतंग पे जाता है और धपा धप धपा धप। यही हुआ 2014 के अंदर, यही हुआ 2019 के अंदर, फिर वही चंडाल चौकड़ी आ गए। अब जीतता क्या? कैसे जीतता? फिर हिसाब किताब बताना शुरू हो गया। बोले उधर नरेंद्र मोदी को अपने को कमजोर करना है तो यहाँ पर इम्तियाज जलील नहीं, चंद्रकांत खैरे को यहाँ पर जिताना है करके। अब चंद्रकांत खैरे से इतनी मोहब्बत उन्हें क्यों हुई? तो मैंने उनका एक वीडियो देखा और वो वीडियो में था 5 वक्त की नमाज पढ़ो, और नमाज पढ़ने के बाद जब बाहर आओ तो फूको। तो बस खुश, हमारे कुछ नेता खुश, बोले देखो नमाज पढ़ने के बारे में बोल रहा, लेकिन एक बात सुन लो, 2019 के अंदर भी ये हमारे लिए क्या था और 2024 के अंदर भी क्या था। आधा मैं बोलूंगा आधा तुम बोलो। अरे नथु, अबे जोर से बोलो, गुलमंडी तक तो पहुंचा आवाज। अरे नथु, शीरे जैसे कितने आए बे, 10 साल से कोशिश कर रहे हैं कि इसको गिराते करके, और सारा हिसाब किताब लगा दे रहे हैं कि अब कैसा आने वाला है। मैं उन्हें यही कहना चाहता हूं, तुम्हारा हिसाब तुम जमीन पे करो, मेरा हिसाब तो वहां से आता है अल्हम्दुलिल्लाह, वहां से। और आज जो साजिश, दूसरी कोशिश ये हो रही है कि इलेक्शन के दिन इनका वोटिंग परसेंटेज कम कर दो। दोस्तों, मेरे जितने सारे यहाँ पर नौजवान बैठे हुए हैं, आपको एक बात बताता चलूं, 40 साल से कम उम्र के जितने भी नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, 1980 यानी कि आज से 44 साल पहले इस शहर से काजी सलीम साहब चुनकर आए, और उसके बाद क्या वजह है कि तुम्हारा जहां देखे कि अपना उठा ले रहे भैया, ऐसे हर 5 साल के बाद आते हैं। इंशाल्लाह एक पैगाम मेरी तरफ से सुन लो, जब जश्न का जुलूस निकलेगा तो तेरे महल्ले में भी आकर रंग खेलूंगा इंशाअल्लाह। तब पता चलेगा कि इस इत्तेहाद की ताकत क्या है करके। यही इत्तेहाद को तुम खत्म करना चाहते हैं, यही इत्तेहाद जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल कायम की। आज अख्तर इमान साहब उत्तर प्रदेश से आए हुए, आपने मुमकिन करके दिखाया, तो मैं उन्हें जवाब देता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने ये सब मुमकिन करके दिखाया है मेरे भाई, और तुम लोगों ने मुमकिन करके दिखाया है। तमाम साजिशों को आपने नाकामयाब किया था, कैसे कैसे हथकंडे अपनाए गए थे, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस बार भी जो उम्मीदवार ये दावा कर रहे हैं कि उनका मुकाबला खैरे से है,
तो उनको एक बात बताता चलूं, ईवीएम मशीन के अंदर जितने वोट पड़ते हैं बस उतने ही रहते हैं। नहीं तो तुम समझ रहे होंगे धंधा पुराना है, 20 का 40, 20 का 40, 20 का 40, 20 का 40। ऐसा नहीं होता है भाई, जितने पढ़ते उतने ही रहते। तुम समझेंगे कि अब ये लेके आएंगे और फिर उसको कैसा, ऐसा नहीं होता है। करो, मेहनत करो, आगे आओ मैदान के अंदर। पुलिस वाले भी हंस रहे हैं, उनको भी मालूम है किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उनका इनका रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत पुराना रिश्ता है। अरे कैसे कैसे, लोकसभा क्या है, कभी गौर करे हो? अरे लोकसभा वो जगह है, अगर आज तुम्हें बहुत सारे हमारे ही अपने लोग आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि नहीं अपने को मोदी को वहां पे हराना है, तो यहां पे इम्तियाज जलील की सीट नहीं आनी चाहिए। इतना कान खोल के सुन लो, महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं, एक सीट, सारी तकलीफ उसी से, एक सीट बस इसको गिरा दो तो मोदी कमजोर। एक चीज तो मान रहे हैं कि साला है कितना ताकतवर, कि मोदी को कमजोर करना है तो उसके मुकाबले में इम्तियाज जलील को यहां पे गिरा दो। मैं तुमको कहता हूं 47 सीटें बची हुई है, अगर तुम 47 की 47 सीटें अगर जीत जाते हैं, वो मुसलमान दल्ले जो तुम्हारे बीच में आके कह रहे हैं कि खैरे को जिताओ, अगर 47 के 47 भी जीत जाते हैं, 47 के 47 भी अगर लोकसभा के अंदर आ जाते हैं, और जब वक्त आया कौम की आवाज उठाने का, तो पूरे के पूरे